हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उमार भरने के लिए सीखेंगे और साथ ही साथ 2025 का एक 801 FB मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उमार हम लोग कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उमार भरने का कौन सा गलत तरीका होता है। अगर आप लोग क्रॉस लगाते हैं ऑप्शन में तो ये गलत तरीका होता है, या आप लोग ऐसे लगाते हैं सही का निशान तो ये भी गलत माना जाएगा। और आप लोग जब इसको पूरा नहीं भरते हैं, इतना भर कर आप लोग छोड़ देते हैं, तभी ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक, तो सही तरीका क्या है उमार भरने का? पूरा कलर करना पड़ता है, पूरा इसमें कलर करेंगे। ठीक है, पूरा कलर करेंगे। ये आपका पहले से भरा हुआ आएगा, जिला कोड, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और ये प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र यहाँ पर कोड लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये 801 FB है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 801 FB FB। ठीक, बस यही लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग इसका कोड FB क्या है तो इसका पहला अक्षर हमें क्या दिखाई दे रहा है? F। दूसरा अक्षर हमें क्या दिखाई दे रहा है? B। ठीक, तो अब इसमें F को हम लोग खोजेंगे। तो F हम लोग इसमें कहाँ पर है? F यहाँ पर है। तो F यहाँ पर है तो F को हम लोग फिल करेंगे। हमारा आप लोग अच्छे से भरना। इसमें B है तो दूसरा अक्षर इसमें B भरेंगे। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद से आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख देना, साइन करना आप लोग अपना साइन। ठीक, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख देना। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों का कक्ष निरीक्षण हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, बस यही भरना है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग पहला देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर आएगा इसी पैटर्न पर आएगा। समय आपको दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। आप लोगों को प्रारंभ में 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनिवार्य निर्धारित है। सभी प्रश्न आपको करना होगा। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ, खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि ओमार बेस पर भरना होगा आपको। और खंड अ की प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर आपको ओमार पत्र पर सही उत्तर दे। ओमार पर उत्तर पर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा हाइटनर का प्रयोग ना करें। निर्देश हमारा 5 क्या है? प्रश्न के अंक उसके समूह का अंकित हैं। और निर्देश नंबर हमारे पास 6 नंबर क्या है? खंड ब में 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही करें। और निर्देश हमारा पास 7 क्या है? प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास खंड नंबर अ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हमारे पास प्रश्न पहला है। हमारे पास प्रश्न पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है शुक्ल युग, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है शुक्लोत्तर युग, चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया है भरतेंद्र युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ये है शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। तो पहला का ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। पहला का ए ऑप्शन, तो हमारा पास पहला का ए ऑप्शन, तो पहला का हमारे पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उमर को ऐसे फिल करना, पहला का ए ऑप्शन। दूसरा अब हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न है गबन की विधा है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है नाटक, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है एकांकी
और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है उपन्यास। तो गबन की विधा है, तो गबन क्या है, तो यह एक उपन्यास की विधा है। क्या है, गबन एक उपन्यास की विधा है। तो दूसरे का हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें भरेंगे दूसरे का सी। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास तीसरा क्या है, हम लोग का प्रश्न तीसरा क्या है, तो प्रश्न हमारे पास तीसरा है, कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, कंकाल के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है अजीब, और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। तो तीसरा का ऑप्शन हमारे पास बी सही होगा। तो तीसरा का ऑप्शन हमारे पास बी, तीसरा का ऑप्शन हमारे पास बी सही होगा। तो तीसरा का ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 4 क्या है, प्रश्न हमारे पास 4 है, कलम का सिपाही कृति है। ठीक है, कलम का सिपाही कृति है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है अज्ञे जी का, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है जनेंद्र की, और ऑप्शन हमारे पास डी है अमृत राय की। तो कलम का सिपाही कृति है किसकी है, तो अमृत राय की है। किसकी है, तो अमृत राय की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 5 क्या है, तो प्रश्न हमारे पास 5 है, शुक्ल युग की समयावधि बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन हमारे पास सी दिया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हमारे पास बी सही होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी, तो बी को हम लोग भर कर देंगे। ठीक है, अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो 6 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो साकेत रचना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है महादेवी वर्मा का, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की, और ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। तो महादेवी वर्मा साकेत रचना है किसकी है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग डी को भर देंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न हमारे पास 7 क्या है, महादेवी वर्मा कवित्री है। ठीक है, बताना है। तो महादेवी वर्मा कवित्री है। तो ऑप्शन में हम लोग क्या दिया है, ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रगतिवादी युग, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी दिया है द्विवेदी युग, ऑप्शन हमारे पास सी दिया है छायावाद युग, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया है प्रयुगवाद युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास सी नंबर सही हो जाएगा, छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो 7 का हमारे पास सी, 7 का हमारे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 8 क्या है, तो प्रश्न हमारे पास 8 है, गंगा लहरी रचना है, बताना है। ठीक है, गंगा लहरी रचना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है पद्माकर की, ऑप्शन हमारे पास बी दिया है बिहारी की, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी दिया है भूषण की, और ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया है मालतीराम की। तो गंगा लहरी रचनाकार है किसकी है, तो ये है पद्माकर की रचनाकार है। किसकी है, तो पद्माकर की रचनाकार है। तो इसका ए ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा। तो
ऑप्शन हमारे पास ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास 9 क्या है? तो प्रश्न हमारे पास 9 है, आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है बताना है। ठीक है, आधुनिक काल की समय सीमा। तो ये ऑप्शन हमारे पास दिया है, ए ऑप्शन हमारे पास दिया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। बी ऑप्शन हमारे पास दिया है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। और ऑप्शन हमारे पास डी है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। और ऑप्शन हमारे पास डी है 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? तो 1843 ईस्वी से अब तक। तो ऑप्शन हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास 9 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी को भर देंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 10 क्या है? तो प्रश्न हमारे पास 10 है, महादेवी वर्मा की रचना हमें बताना है। कौन सी नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है निहार, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है शाम की गीत, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है योगांत और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगांत नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? तो योगांत। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, 10 क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 11 क्या है? तो प्रश्न हमारे पास 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न हमारे पास 12 है, पीपर पात सरिस मंडोला। उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है उपमा अलंकार और ऑप्शन हमारे पास सी दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन हमारे पास डी दिया है अनुप्रास अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ये है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन हमारे पास बी नंबर सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। तो इसको हम लोग बी को भर देंगे। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास 13 क्या है? सोरठा छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं? तो ए ऑप्शन हमारे पास 4 दिया है, बी ऑप्शन हमारे पास 2 दिया है, सी ऑप्शन हमारे पास 3 दिया है और ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया है 1। तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। 13 का हमारे पास पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सही। सोरठा में कितने छंद होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 15 क्या है? उपदेश, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, हमें बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है ओ, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है अ, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है अप और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है अन। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उप हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अप। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अप हो जाएगा। तो 14 नंबर का ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 15 क्या है? तो प्रश्न हमारे पास 15 है, प्रत्यय के भेद हैं कितने होते हैं? तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है 4, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है 5, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है 3 और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है 2। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन हमारे पास डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 16 क्या है? तो 16 हमारे पास प्रश्न है, हानि और लाभ में हमें समास बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है।
तो इसके हमारे पास ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दिया है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है द्विगु समास, और ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया है बहुब्रीहि समास। तो लाभ हानि में कौन सा समास होता है, तो ये होता है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 17 क्या है, तो प्रश्न हमारे पास 17 है, मछली का परिवाची है। ठीक है, मछली का परिवाची है, कौन बताना है। पहला ए ऑप्शन हमारे पास दिया है द्विज, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है मीन, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है रसना, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है मूर। तो मछली का परिवाची क्या होता है, तो मीन होता है। क्या होता है, मीन होता है। तो ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मछली का परिवाची मीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग बी को भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास 18 क्या है, प्रश्न हमारे पास 18 है, यद्यपि में कौन सा संधि है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है अयाद संधि, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन हमारे पास दिया है यड़ संधि, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है वृद्धि संधि। तो यद्यपि में कौन सा संधि होता है, तो ये होता है यड़ संधि होता है। कौन सा संधि होता है, तो यड़ संधि होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास 19 क्या है, प्रश्न हमारे पास 19 है, मधु शब्द की दूसरी विभक्ति बहुवचन के रूप है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है मधुने, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है शहद, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है मधुनी, और डी ऑप्शन हमारे पास दिया है शहद। तो मधु शब्द की दूसरी विभक्ति क्या होती है, तो ये होती है मधुनी होती है। क्या होती है, मधुनी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो 19 का हमारे पास सी, 19 का ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास 20 क्या है, तो प्रश्न हमारे पास 20 है, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रथम पुरुष बहुवचन, बी ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रथम पुरुष द्विवचन, और सी ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रथम पुरुष एकवचन। तो पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा होता है, तो ये है प्रथम पुरुष द्विवचन। कौन सा है, प्रथम पुरुष द्विवचन। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन हमारे पास बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आंसर आया है ना उसको फिल कर देंगे। तो पहला का हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आया है, तो पहले का हमारे पास आंसर आया है ए। तो यहाँ पर हम लोग पहले का ए लिखेंगे, पहले का ए। दूसरे का हमारे पास आंसर आया है सी, तीसरे का हमारे पास आंसर आया है बी, और चौथे का हमारे पास आंसर आया है डी, पाँचवें का हमारे पास आंसर आया है बी, और छठे का आंसर आया है हमारे पास डी, और हमारे पास सातवें का आंसर क्या आया है सी, और आठवें का हमारे पास आंसर क्या आया है ए, और नौवें का डी, और 10वें का सी। ठीक है, ये आप लोग साथ साथ में लिख लेना जो आया होगा आंसर। फिर 11 का हमारे पास आया है बी, 12 का हमारे पास आया है बी, 13 का ए आया है, 14 का सी, 15 का डी, और 16 का ए, 17 का बी, और 18 का सी, और 19 का सी, और 20 का बी आया है। ठीक है, इसको आप लोग साथ में लिख लेना, और यहाँ पर भी आप लोग साइन कर देना, और यहाँ पर आप लोगों के टीचर साइन करेंगे, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। अब हम लोग देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे। तो वर्णात्मक अब हम लोग प्रश्न लिखते हैं। तो खंड ब हमारा क्या है, वर्णात्मक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर हमारे पास 21 क्या है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास
अंडरलाइन दिया है, यहाँ तक हम लोग को इसका व्याख्या बताना है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ये 2008, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 और 24 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ हम लोग को कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा तभी कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये था इसका व्याख्या। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है। अगला हमारे पास पद्यांश क्या है? पद्यांश नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 क्या है? उद्धो मन भयो 10-20, एक तो सो गयो श्याम, संग को अवराधे इस, इंद्री शिथिल भयो के सो बिना, जो देही बिन शीस आशा लगी, रहती तन स्वाम जीव कोटि बरिस, तुम तो शाखा श्याम सुंदर के सकल जुग के इस, सुर हमारे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आप लोग इसको व्याख्या करना है। ये भी 2018, 17, 13, 11, 8 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या क्या है? गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारा 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारी द्वारा बताए गए निगुण ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात जब मैं मन ही नहीं तो किस प्रकार तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन हो गई है और दुर्बल हो गई है। तो ये था इसका व्याख्या। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।